क्या आपने कभी ऐसी स्त्री को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता हो, जो कमरे में प्रवेश करे और बिना कुछ कहे लोगों के मन को शांति का अनुभव होने लगे? उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं होती, उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं होता, फिर भी उसके पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्त्रियों में ऐसा क्या विशेष होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। क्या यह केवल उनका स्वभाव है? क्या यह उनकी परवरिश है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति है वह बाहरी संसार से नहीं आती, बल्कि उसके अपने हृदय में स्थित दिव्य चेतना से आती है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचता है, जब उसका मन संसार की नकारात्मकताओं से ऊपर उठने लगता है, तब उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता। यह परिवर्तन उसके चेहरे पर झलकता है, उसकी वाणी में सुनाई देता है और उसके व्यवहार में महसूस किया जा सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहता है। हम जानेंगे कि जिस स्त्री के हृदय में वास्तव में भगवान का निवास होता है, उसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि ईश्वर का निवास केवल मंदिरों में नहीं होता, केवल तीर्थ स्थलों में नहीं होता, केवल धार्मिक पुस्तकों के पन्नों में नहीं होता। ईश्वर का वास्तविक निवास उस हृदय में होता है जो प्रेम से भरा हो, जो करुणा से भरा हो, जो सत्य और पवित्रता की राह पर चलने का प्रयास करता हो। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि किसी स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संसार छोड़कर किसी जंगल में चली गई हो, या उसने अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया हो। नहीं, ईश्वर के निकट होने का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर दिव्यता को जीवित रखना है। ऐसी स्त्री अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाती है, अपने रिश्तों को संभालती है, जीवन की चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन इन सब के बीच उसका मन ईश्वर से जुड़ा रहता है। बाहर से वह एक सामान्य स्त्री दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर से उसका हृदय एक मंदिर बन चुका होता है, और यही कारण है कि उसकी उपस्थिति दूसरों को भी प्रभावित करती है। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत प्रसिद्धि होती है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन उनके पास बैठकर हमें बेचैनी महसूस होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद अधिक धन ना हो, कोई विशेष पद ना हो, कोई बड़ी उपलब्धि ना हो, लेकिन उनके पास बैठकर मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तविक आकर्षण बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर का प्रकाश मौजूद है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोगों ने उस प्रकाश को पहचान लिया है और कुछ लोग अभी भी उसे खोज रहे हैं। जब कोई स्त्री अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान लेती है, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं आंकती, वह किसी की आर्थिक स्थिति देखकर सम्मान नहीं देती और किसी की गरीबी देखकर उसका अपमान नहीं करती, क्योंकि उसे हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। जहां सामान्य व्यक्ति केवल शरीर देखता है, वहां वह आत्मा को देखने लगती है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में यह अनुभव हो जाए कि हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है, तो उसके व्यवहार में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वह किसी से घृणा कैसे कर सकता है? वह किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा कैसे रख सकता है? वह दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कैसे कर सकता है? यही कारण है कि ईश्वर के निकट पहुंचने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अधिक संवेदनशील और अधिक प्रेमपूर्ण बन जाता है। उसका हृदय कठोर नहीं रहता, उसका मन संकीर्ण नहीं रहता। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी समझने लगता है। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। लोगों के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, पहले से अधिक साधन हैं, लेकिन फिर भी शांति की कमी दिखाई देती है। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, विश्वास कम होता जा रहा है और लोग भीतर से खालीपन महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में आध्यात्मिकता केवल एक विकल्प नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की आवश्यकता बन जाती है। क्योंकि बाहरी उपलब्धियां हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। स्थायी शांति केवल तब आती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जब वह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम और पहचान नहीं है,
बल्कि वह एक दिव्य आत्मा है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, उसने इस सत्य को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार कर लिया होता है। वह जानती है कि जीवन केवल खाने, कमाने और भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करने का नाम नहीं है। जीवन का एक गहरा उद्देश्य है। जीवन आत्मा की यात्रा है, और यह यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक आत्मा अपने स्रोत, अपने परम पिता परमेश्वर से जुड़ नहीं जाती। लेकिन यह जुड़ाव अचानक नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है। यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, कभी प्रार्थना से, कभी ध्यान से, कभी किसी की सहायता करने से, कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से, और कभी अपने अहंकार को छोड़ने से। धीरे धीरे व्यक्ति का मन शुद्ध होने लगता है। जैसे गंदे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वैसे ही अशांत और नकारात्मक मन में ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जब मन शांत होता है, जब हृदय प्रेम से भरता है, तब वही दिव्य प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर उतरना आवश्यक है। लोग पूरी दुनिया में सुख खोजते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद उनके अपने हृदय में छिपा होता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग बाहर की ओर देखते रहते हैं और भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, उसने भीतर की इस यात्रा को शुरू कर दिया होता है। वह अपने मन को समझने का प्रयास करती है। वह अपनी कमजोरियों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर सुधारने का प्रयास करती है। वह अपने जीवन को केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीती, बल्कि अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार जीने का प्रयास करती है। ऐसी स्त्री जानती है कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, धैर्य में होती है। सच्ची सफलता धन में नहीं, संतोष में होती है। और सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, ईश्वर के साथ संबंध में होता है। जब कोई स्त्री इस सत्य को समझ लेती है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग रहते हैं, वही संसार रहता है, लेकिन उसे देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। वह शिकायतों की जगह कृतज्ञता को चुनती है। वह भय की जगह विश्वास को चुनती है। वह नफरत की जगह प्रेम को चुनती है। और यही चुनाव धीरे धीरे उसके हृदय को ईश्वर का निवास स्थान बना देते हैं। याद रखिए, भगवान को विशाल भवनों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सोने चांदी के सिंहासनों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक शुद्ध हृदय चाहिए। ऐसा हृदय जो प्रेम करना जानता हो, क्षमा करना जानता हो, सत्य के मार्ग पर चलना जानता हो, और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा करना जानता हो। जब किसी स्त्री का हृदय ऐसा बन जाता है, तब उसका जीवन केवल उसका अपना जीवन नहीं रह जाता। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उसकी मुस्कान आशा बन जाती है। उसके शब्द सांत्वना बन जाते हैं। उसकी उपस्थिति शांति का स्रोत बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां से दिव्य जीवन की शुरुआत होती है। यही वह क्षण है जब भगवान केवल पूजा का विषय नहीं रहते, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाते हैं। और तब एक साधारण दिखाई देने वाली स्त्री भी अपने भीतर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति धारण कर लेती है जो आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकती है। जब किसी स्त्री का हृदय ईश्वर की उपस्थिति से स्पर्शित होने लगता है, तो उसके जीवन में सबसे पहले जो परिवर्तन दिखाई देता है, वह उसके व्यवहार में दिखाई देता है। यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक होता है कि कई बार स्वयं उसे भी इसका एहसास नहीं होता। लेकिन जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, वे इस बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। ऐसी स्त्री के भीतर एक विशेष प्रकार की कोमलता जन्म लेने लगती है। यह कमजोरी की कोमलता नहीं होती, बल्कि शक्ति की कोमलता होती है। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी मजबूती के बावजूद राहगीरों को छाया देता है, वैसे ही उसका हृदय दूसरों के लिए आश्रय बन जाता है। वह संसार को केवल अपने लाभ और हानि के दृष्टिकोण से नहीं देखती। धीरे धीरे उसका मन दूसरों के दुखों को भी महसूस करने लगता है। किसी को रोते हुए देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। किसी को संघर्ष करते हुए देखकर उसके भीतर सहायता करने की भावना जाग जाती है। किसी को अकेला देखकर वह उसके पास बैठने का प्रयास करती है। यही करुणा है। करुणा केवल दया नहीं है। दया में कभी कभी ऊपर और नीचे का भाव हो सकता है, लेकिन करुणा में समानता होती है। करुणा में यह भावना होती है कि सामने वाला और मैं अलग नहीं है। उसके दर्द को महसूस करना ही करुणा का प्रारंभ है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ईश्वर के निकट आता है, तब उसका हृदय संकुचित नहीं रहता, वह विस्तृत होने लगता है।
वह केवल अपने परिवार, अपने मित्रों या अपने हितैषियों तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रेम और उसकी संवेदनशीलता धीरे धीरे सभी प्राणियों तक फैलने लगती है। यही कारण है कि जिन स्त्रियों के हृदय में भगवान का निवास होता है, वे छोटी छोटी बातों में भी प्रेम प्रकट करती हैं। वे किसी भूखे को भोजन देते समय यह नहीं सोचती कि उसे बदले में क्या मिलेगा। वे किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते समय यह नहीं सोचती कि इससे उन्हें कोई लाभ होगा या नहीं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनका हृदय उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में करुणा दुर्लभ होती जा रही है। लोग व्यस्त हैं, तनाव में हैं, अपने अपने संघर्षों में उलझे हुए हैं। ऐसे में दूसरों के दर्द को समझने का समय बहुत कम लोगों के पास बचा है। लेकिन ईश्वरमय हृदय वाली स्त्री इस प्रवाह के विपरीत चलती है। यदि वह सड़क पर किसी वृद्ध व्यक्ति को संघर्ष करते हुए देखती है तो उसका मन अनदेखा नहीं कर पाता। यदि वह किसी बच्चे को उदास देखती है तो उसका हृदय उसके लिए पिघल जाता है। यदि किसी पड़ोसी के घर में संकट आता है तो वह केवल दर्शक बनकर नहीं रहती। उसके भीतर की करुणा उसे सक्रिय बनाती है। और यह करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती, वह पशुओं के प्रति भी प्रेम रखती है। वह प्रकृति का सम्मान करती है। वह समझती है कि सृष्टि का प्रत्येक जीव ईश्वर की रचना है। कई बार लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ, मंत्र जप और धार्मिक अनुष्ठानों का नाम है। लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता तब दिखाई देती है जब किसी का हृदय दूसरों के लिए धड़कने लगे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन घंटों पूजा करे लेकिन दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनहीन बना रहे तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी का हृदय प्रेम और करुणा से भरा है तो वह ईश्वर के बहुत निकट है। यही कारण है कि महान संतों ने करुणा को ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा है। जब कोई स्त्री करुणामयी बनती है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग उसके पास अपने दुख लेकर आते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि वह उन्हें समझेगी, वह उनका मजाक नहीं उड़ाएगी, वह उनकी कमजोरियों का लाभ नहीं उठाएगी, वह उन्हें जज नहीं करेगी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह सुनना जानती है। आज अधिकांश लोग केवल बोलना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सुनते हैं। लेकिन करुणामयी हृदय वाली स्त्री जब किसी की बात सुनती है तो पूरे मन से सुनती है। उसकी यही क्षमता टूटे हुए दिलों को राहत देती है और यही करुणा धीरे धीरे उसके भीतर एक और दिव्य गुण को जन्म देती है। क्योंकि जब आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं तब आप उनकी गलतियों को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। यहीं से जन्म लेता है दूसरा महान गुण, क्षमा। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वह क्षमा करना जानती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कभी चोट नहीं पहुंचती। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग उसके साथ अन्याय नहीं करते। वास्तव में कई बार सबसे अधिक चोट उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका हृदय सबसे अधिक कोमल होता है। लेकिन अंतर यह है कि वे चोट को अपने भीतर स्थायी निवास नहीं बनाने देते। सामान्य व्यक्ति अपमान को वर्षों तक याद रख सकता है। वह बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराता रहता है। वह अपने मन में शिकायतों का संग्रह करता रहता है। धीरे धीरे उसका मन बोझिल हो जाता है। लेकिन ईश्वर के निकट रहने वाली स्त्री समझती है कि क्रोध और द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें अपने भीतर रखता है। इसलिए वह क्षमा का मार्ग चुनती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। क्षमा का वास्तविक अर्थ है अपने हृदय को विष से मुक्त कर देना। जब कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है तब हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, हम उस घटना को पकड़ कर रखें और वर्षों तक उसके कारण दुखी होते रहें। दूसरा, हम उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाएं। ईश्वरमय हृदय वाली स्त्री दूसरा मार्ग चुनती है। उसे पता होता है कि यदि वह अपने मन में घृणा रखेगी तो उसकी शांति नष्ट हो जाएगी। और जो व्यक्ति अपनी शांति खो देता है वह संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति खो देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि क्षमा आत्मा की महानता का प्रमाण है। कमजोर व्यक्ति बदला लेने की सोचता है, साधारण व्यक्ति शिकायत करता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्षमा करता है, क्योंकि वह समझता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी चेतना के स्तर के अनुसार कार्य करती है। जो व्यक्ति अज्ञान में है वह अज्ञान के अनुसार व्यवहार करेगा। जो व्यक्ति क्रोध में है वह क्रोध के अनुसार व्यवहार करेगा। इस समझ के कारण उसके भीतर कठोरता नहीं आती। वह लोगों की गलतियों को देखकर उनसे सावधान तो रहती है, लेकिन अपने हृदय में विष नहीं पालती। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियों के चेहरे पर
एक विशेष प्रकार की शांति दिखाई देती है। वे अतीत का बोझ लेकर नहीं चलती। वे हर दिन को नए आरंभ की तरह जीती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक भारी पत्थर है। यदि आप उसे कुछ मिनट तक पकड़ें तो कोई विशेष समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि आप उसे पूरे दिन पकड़ कर रखें तो हाथ दर्द करने लगेगा। यदि कई दिनों तक पकड़ कर रखें तो स्थिति और कठिन हो जाएगी। क्रोध और शिकायतें भी उसी पत्थर की तरह हैं। जितनी देर तक हम उन्हें पकड़े रखते हैं उतना ही अधिक वे हमें थका देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तब हम हल्का महसूस करते हैं। क्षमा वास्तव में छोड़ देने की कला है। यह अपने मन को मुक्त करने की प्रक्रिया है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वह इस रहस्य को समझ चुकी होती है। इसीलिए वह बार बार अतीत में नहीं जीती। वह पुरानी चोटों को अपनी पहचान नहीं बनने देती। उसका ध्यान भविष्य की संभावनाओं पर होता है, अतीत की पीड़ाओं पर नहीं। और सबसे सुंदर बात यह है कि ऐसी स्त्री केवल दूसरों को ही क्षमा नहीं करती, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना सीख लेती है। बहुत से लोग दूसरों से अधिक स्वयं के प्रति कठोर होते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों के लिए वर्षों तक अपराध बोध में जीते रहते हैं। वे स्वयं को माफ नहीं कर पाते, लेकिन आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे यह सिखाती है कि यदि ईश्वर हमें सुधारने का अवसर दे रहे हैं तो हमें भी स्वयं को नया अवसर देना चाहिए। इसलिए वह अपनी गलतियों से सीखती है, लेकिन उनमें फंसी नहीं रहती। वह गिरती है, उठती है, आगे बढ़ती है। वह जानती है कि पूर्णता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। यह निरंतर विकास की यात्रा है और इसी कारण उसके भीतर विनम्रता बनी रहती है। जब वह दूसरों की कमजोरियों को देखती है तो उन्हें कठोरता से नहीं आंकती, क्योंकि उसे अपने संघर्ष भी याद रहते हैं। उसे पता होता है कि ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। करुणा और क्षमा मिलकर उसके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देते हैं। करुणा उसे दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाती है और क्षमा उसे उस दर्द को प्रेम में बदलना सिखाती है। यही दो गुण मिलकर उसके हृदय को इतना विशाल बना देते हैं कि उसमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए स्थान बन जाता है। और शायद यही कारण है कि ऐसी स्त्री जहां भी जाती है वहां लोगों को केवल एक इंसान नहीं दिखाई देता, बल्कि ईश्वर के प्रेम की एक झलक दिखाई देने लगती है। जब करुणा किसी स्त्री के हृदय में गहराई से स्थापित हो जाती है और क्षमा उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, तब उसके भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यही वह गुण है जो उसे भीतर से मजबूत बनाता है। यह गुण है अहंकार का धीरे धीरे समाप्त होना। संसार में अधिकांश संघर्षों की जड़ अहंकार है। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है। मित्रताएं समाप्त हो जाती हैं क्योंकि अहंकार समझौता नहीं करने देता। परिवारों में दूरी बढ़ जाती है क्योंकि अहंकार झुकने नहीं देता। मनुष्य का मन अशांत हो जाता है क्योंकि अहंकार हमेशा स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण साबित करना चाहता है। लेकिन जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वह एक गहरा सत्य समझ चुकी होती है। वह जानती है कि जीवन में जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है वह केवल उसके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं है। उसके पीछे ईश्वर की कृपा, अनेक लोगों का सहयोग और परिस्थितियों का योगदान भी शामिल है। यही समझ उसके भीतर विनम्रता को जन्म देती है। वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकती है, लेकिन उन्हें लेकर घमंड नहीं करती। वह अपनी सफलताओं का आनंद ले सकती है, लेकिन उन्हें दूसरों को छोटा दिखाने का माध्यम नहीं बनाती। वह जानती है कि आज जो ऊंचाई उसे मिली है वह स्थायी नहीं है। जीवन परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए वह अपने पैरों को धरती पर मजबूती से टिकाए रखती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का प्रकाश उसी पात्र में भरता है जो खाली होने को तैयार हो। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भरा हुआ है वह ईश्वर की कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे पहले से भरे हुए पात्र में नया जल नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकार से भरे हुए मन में आध्यात्मिक प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए ईश्वरमय हृदय वाली स्त्री स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करती। उसे हर समय अपनी प्रशंसा सुनने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई उसकी तारीफ करे तो वह प्रसन्न हो सकती है, लेकिन उसकी पहचान केवल दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहती। आज के समय में लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी सराहना करें, उन्हें महत्व दें, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें। जब ऐसा नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस स्त्री का हृदय ईश्वर से जुड़ा होता है वह जानती है कि उसका वास्तविक मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। उसका मूल्य उसकी आत्मा में निहित है। इसलिए वह बाहरी प्रशंसा मिलने पर भी संतुलित रहती है और आलोचना मिलने पर भी टूटती नहीं।
इसका अर्थ यह नहीं कि उसे आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी मनुष्य है, उसे भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वह हर आलोचना को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानती। यदि आलोचना में सत्य होता है तो वह उससे सीखने का प्रयास करती है। यदि आलोचना केवल नकारात्मकता से प्रेरित होती है तो वह उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देती। यही विनम्रता की वास्तविक शक्ति है। विनम्र व्यक्ति स्वयं को छोटा नहीं समझता, बल्कि वह स्वयं को सही दृष्टि से देखता है। वह अपनी खूबियों को जानता है, लेकिन अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करता है। वह अपनी सफलताओं को देखता है, लेकिन अपनी कमियों को भी पहचानता है। और यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है। वह पूछता है, मैं दूसरों से कितना बेहतर हूं? लेकिन विनम्रता एक अलग प्रश्न पूछती है। वह पूछती है, क्या मैं कल के मुकाबले आज बेहतर इंसान बना हूं? यही कारण है कि ईश्वरमय स्त्री की यात्रा प्रतिस्पर्धा की नहीं, विकास की होती है। वह दूसरों को हराने में रुचि नहीं रखती, वह स्वयं को बेहतर बनाने में रुचि रखती है। यदि कोई उससे अधिक सफल हो जाए तो उसके भीतर ईर्ष्या नहीं जागती। वह समझती है कि प्रत्येक आत्मा की अपनी यात्रा है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना समय है, प्रत्येक जीवन की अपनी कहानी है। इसीलिए वह दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न हो सकती है। वह दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान कर सकती है। वह किसी की प्रगति से खतरा महसूस नहीं करती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास तुलना पर आधारित नहीं होता। उसका आत्मविश्वास ईश्वर पर आधारित होता है। और जब किसी का आत्मविश्वास ईश्वर पर आधारित हो जाता है, तब उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। धीरे धीरे यह विनम्रता उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। लोग उसके पास सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वह किसी को छोटा महसूस नहीं कराती। वह दूसरों की बात सुनती है, वह सीखने के लिए तैयार रहती है। वह यह नहीं मानती कि उसे सब कुछ पता है। यही कारण है कि उसका ज्ञान भी लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। और जब अहंकार कम होने लगता है, तब जीवन में एक और महान गुण प्रवेश करता है। यह गुण है सत्य के प्रति निष्ठा। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, वह सत्य का सम्मान करती है। सत्य केवल शब्दों का विषय नहीं है, सत्य जीवन जीने का तरीका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि झूठ केवल वही है जो हम दूसरों से बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो हम स्वयं से बोलते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब हम स्वयं से झूठ बोल रहे होते हैं। जब हम अपने डर को छिपाकर साहस का दिखावा करते हैं, तब हम स्वयं से झूठ बोल रहे होते हैं। जब हम जानते हैं कि कोई कार्य गलत है और फिर भी उसे सही ठहराने का प्रयास करते हैं, तब हम स्वयं से झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन ईश्वरमय स्त्री इस मार्ग पर नहीं चलती। वह सत्य का सामना करने का साहस रखती है। यदि उससे गलती हो जाती है तो वह उसे स्वीकार कर सकती है। यदि उसे कुछ नहीं पता तो वह यह कह सकती है कि उसे नहीं पता। यदि उसे किसी बात का दुख है तो वह अपने मन की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करती है। यही ईमानदारी उसे भीतर से मजबूत बनाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सत्य आत्मा का स्वभाव है। जब मनुष्य सत्य से दूर जाता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप से भी दूर चला जाता है। और जब वह सत्य को अपनाता है, तब वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगता है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार झूठ तत्काल लाभ देता हुआ दिखाई देता है। कई बार असत्य का मार्ग सरल लगता है। कई बार लोग सत्य बोलने वाले व्यक्ति का विरोध भी करते हैं। लेकिन ईश्वरमय स्त्री जानती है कि अस्थायी लाभ के लिए अपने अंतःकरण को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए वह ऐसे निर्णय लेने का प्रयास करती है जिनके साथ उसका अंतःकरण शांत रह सके। रात को सोते समय उसे अपने मन से लड़ना न पड़े, अपने आप से नजरें न चुरानी पड़े। यही आंतरिक शांति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सत्य के प्रति उसकी निष्ठा केवल बड़े निर्णयों तक सीमित नहीं रहती, वह छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। उसके शब्दों में सच्चाई होती है, उसके वादों में ईमानदारी होती है, उसके व्यवहार में पारदर्शिता होती है। लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह धोखा देने वाली नहीं है। आज के समय में विश्वास सबसे मूल्यवान चीजों में से एक बन चुका है, और विश्वास उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो सत्यनिष्ठ होते हैं। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, वह समझती है कि विश्वास वर्षों में बनता है और कुछ क्षणों में टूट सकता है। इसलिए वह अपने चरित्र को महत्व देती है। वह जानती है कि बाहरी सुंदरता समय के साथ बदल सकती है। धन आ सकता है और जा सकता है, पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है, लेकिन चरित्र वह संपत्ति है जो जीवन भर साथ रहती है। और चरित्र की नींव
सत्य पर टिकी होती है। सत्य का पालन करने का अर्थ कठोर होना नहीं है। कई लोग सत्य के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। वे अपनी कठोरता को ईमानदारी का नाम दे देते हैं। लेकिन ईश्वरमय स्त्री सत्य और करुणा दोनों को साथ लेकर चलती है। वह सच बोलती है लेकिन प्रेम के साथ। वह अपनी बात रखती है लेकिन सम्मान के साथ। वह किसी की गलतियों की ओर संकेत कर सकती है लेकिन अपमान किए बिना। यही संतुलन उसे विशेष बनाता है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक संदेश बन जाता है। उसे अपने मूल्यों के बारे में लंबी लंबी बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका व्यवहार स्वयं बोलता है। उसकी विनम्रता लोगों को प्रभावित करती है। उसकी सत्य निष्ठा लोगों का विश्वास जीतती है। उसका चरित्र लोगों को प्रेरित करता है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल धार्मिक नहीं रहता बल्कि वास्तव में आध्यात्मिक बन जाता है। क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ईश्वर की चर्चा करना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने जीवन को इस प्रकार जीना कि उसमें ईश्वर के गुण झलकने लगें। जब विनम्रता और सत्य एक साथ किसी हृदय में स्थापित हो जाते हैं तब वह हृदय और अधिक पवित्र हो जाता है। तब उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश और अधिक स्पष्ट रूप से चमकने लगता है। और यही प्रकाश आगे चलकर उसे उस गहरी शांति तक ले जाता है जिसके बारे में संसार का प्रत्येक व्यक्ति खोज तो करता है लेकिन बहुत कम लोग उसे वास्तव में प्राप्त कर पाते हैं। जब किसी स्त्री के जीवन में करुणा आ जाती है, क्षमा उसका स्वभाव बन जाती है, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और सत्य उसके जीवन का आधार बन जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे संसार अक्सर समझ नहीं पाता। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वह भी बाकी लोगों की तरह जीवन जी रही है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका होता है जो उसे परिस्थितियों का दास नहीं रहने देता। यह शक्ति है आंतरिक शांति। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की शांति को पूरी तरह खोने नहीं देती। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। उसके जीवन में भी दुख आते हैं। उसे भी अपनों से चोट मिलती है। उसे भी आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वह भी कभी कभी रोती है। वह भी कभी कभी थक जाती है। लेकिन उसके और सामान्य व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि वह अपनी परिस्थितियों से बड़ी अपनी आस्था को मानती है। जब संसार का सहारा टूटता हुआ दिखाई देता है तब उसका विश्वास उसे संभाल लेता है। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है तब उसके भीतर का प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि बाहरी संसार समुद्र की सतह की तरह है। सतह पर हमेशा लहरें उठती रहती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन समुद्र की गहराई में अद्भुत शांति होती है। ठीक इसी प्रकार बाहरी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिसने ईश्वर से संबंध स्थापित कर लिया है उसके भीतर एक ऐसी गहराई विकसित हो जाती है जहां शांति बनी रहती है। आज अधिकांश लोग अपनी शांति को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। यदि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो वे प्रसन्न रहते हैं। यदि कोई छोटी सी समस्या आ जाए तो उनका मन अशांत हो जाता है। यदि कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे खुश हो जाते हैं। यदि कोई आलोचना कर दे तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन ईश्वरमय हृदय वाली स्त्री धीरे धीरे इस अवस्था से ऊपर उठने लगती है। वह समझती है कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो समस्या आज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है वह कुछ वर्षों बाद शायद याद भी ना रहे। इसलिए वह हर परिस्थिति को अंतिम सत्य नहीं मानती। वह जानती है कि हर रात के बाद सुबह आती है। हर कठिनाई के बाद कोई ना कोई मार्ग निकलता है। हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। यही समझ उसे धैर्य देती है और धैर्य ही शांति का सबसे बड़ा मित्र है। आज लोग परिणाम तुरंत चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिले, उनकी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं, उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी गति से नहीं चलता। ईश्वर की अपनी योजना होती है, उनका अपना समय होता है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वह इस सत्य को स्वीकार कर चुकी होती है। इसलिए वह प्रतीक्षा करना जानती है, वह विश्वास रखना जानती है। वह यह समझती है कि कभी कभी ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। और यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता। चारों ओर अनिश्चितता होती है, भविष्य धुंधला दिखाई देता है, मन में भय उत्पन्न होता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ईश्वरमय स्त्री अपने भय से भागती नहीं। वह उसे देखती है, स्वीकार करती है
और फिर अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करती है। वह जानती है कि यदि वह केवल समस्याओं को देखती रहेगी तो भय बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि वह ईश्वर पर ध्यान लगाएगी तो शक्ति बढ़ेगी। यही कारण है कि उसके जीवन में प्रार्थना का विशेष स्थान होता है। उसकी प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं होती। वह केवल यह नहीं कहती कि प्रभु मेरी समस्याएं दूर कर दो। कई बार उसकी प्रार्थना कुछ ऐसी होती है, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इन परिस्थितियों का सामना कर सकूं। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए। मुझे आपके ऊपर विश्वास बनाए रखने की क्षमता दीजिए। यही प्रार्थना धीरे धीरे उसे भीतर से मजबूत बनाती है। और जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहरी तूफान उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाते। यही कारण है कि ऐसी स्त्री की उपस्थिति दूसरों को भी शांत करती है। जब परिवार के लोग घबरा रहे होते हैं, तब वह संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। जब लोग निराश हो रहे होते हैं, तब वह आशा की बात करती है। जब लोग हार मानने लगते हैं, तब वह विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति उसे किसी पुस्तक से नहीं मिलती, यह शक्ति उसे ईश्वर से मिलती है। यही कारण है कि उसकी शांति केवल मानसिक तकनीक नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम होती है। और जब कोई स्त्री इस प्रकार की शांति प्राप्त कर लेती है, तब उसके जीवन में एक और दिव्य गुण प्रकट होने लगता है। यह गुण है सेवा का भाव। जिस हृदय में वास्तव में भगवान बसते हैं, वह केवल अपने लिए नहीं जी सकता। जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ा हुआ हृदय दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना चाहता है। यही सेवा का प्रारंभ है। सेवा का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य करना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेवा करने के लिए बहुत धन चाहिए, बहुत समय चाहिए या कोई विशेष संस्था चाहिए, लेकिन वास्तविक सेवा का संबंध हृदय से है। यदि हृदय में प्रेम है तो सेवा हर दिन की जा सकती है। एक मधुर शब्द भी सेवा हो सकता है। किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन देना भी सेवा हो सकता है। किसी वृद्ध व्यक्ति की सहायता करना भी सेवा हो सकता है। किसी दुखी व्यक्ति को ध्यान से सुनना भी सेवा हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब हम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। जब हम किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो हम केवल एक मनुष्य की सहायता नहीं कर रहे होते, बल्कि ईश्वर की एक अभिव्यक्ति की सहायता कर रहे होते हैं। यही दृष्टिकोण सेवा को साधारण कार्य से आध्यात्मिक साधना में बदल देता है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, वह सेवा को बोझ नहीं मानती, वह उसे अवसर मानती है। अवसर प्रेम व्यक्त करने का, अवसर कृतज्ञता प्रकट करने का, अवसर ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को कर्मों में बदलने का। यही कारण है कि वह सहायता करने के बाद उसका प्रचार नहीं करती। उसे हर समय लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि उसने किसकी मदद की। उसका उद्देश्य प्रशंसा प्राप्त करना नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल अपना कर्तव्य निभाना होता है। आज के समय में बहुत से लोग अच्छे कार्य तो करते हैं, लेकिन उससे अधिक समय उसके प्रदर्शन में लगाते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी उदारता देखे। वे चाहते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। लेकिन ईश्वरमय स्त्री समझती है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार न हो, जहां केवल प्रेम हो, जहां केवल करुणा हो, जहां केवल देने की भावना हो। उसकी सबसे बड़ी खुशी यह नहीं होती कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसकी सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, किसी का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, किसी की आंखों में आशा लौट आई। यही उसकी कमाई होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जितना अधिक वह देती है, उतना ही अधिक उसका हृदय भरता जाता है। संसार का गणित कहता है कि देने से चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का गणित कहता है कि प्रेम देने से प्रेम बढ़ता है, करुणा बांटने से करुणा बढ़ती है, सेवा करने से हृदय और अधिक समृद्ध होता है। यही ईश्वर का नियम है। जिस स्त्री ने इस नियम को समझ लिया, उसका जीवन बदल जाता है। वह केवल स्वयं की खुशियों तक सीमित नहीं रहती, वह दूसरों के जीवन में भी खुशियां पैदा करने का माध्यम बन जाती है। धीरे धीरे लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं आते, बल्कि प्रेरणा लेने भी आते हैं, क्योंकि वे उसके भीतर वह प्रकाश महसूस करते हैं जो केवल शब्दों से नहीं आता। वह प्रकाश सेवा से आता है, वह प्रकाश प्रार्थना से आता है, वह प्रकाश विश्वास से आता है, और सबसे बढ़कर वह प्रकाश ईश्वर से आता है। जब शांति और सेवा एक साथ किसी हृदय में स्थापित हो जाते हैं, तब वह हृदय वास्तव में दिव्य बन जाता है। तब व्यक्ति केवल अपने जीवन को नहीं बदलता, बल्कि अनजाने में अनेक लोगों के जीवन को भी स्पर्श करने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां से ईश्वर का प्रेम केवल अनुभव नहीं रहता,
बल्कि संसार में प्रवाहित होने लगता है। जब किसी स्त्री के भीतर शांति स्थापित हो जाती है और सेवा उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, तब उसके हृदय में एक ऐसा परिवर्तन होने लगता है जो उसकी पूरी चेतना को बदल देता है। वह संसार को पहले की तरह नहीं देखती, उसके संबंध पहले जैसे नहीं रहते, उसकी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके प्रेम करने का तरीका बदल जाता है। संसार में अधिकांश प्रेम किसी न किसी अपेक्षा पर आधारित होता है। लोग प्रेम करते हैं लेकिन बदले में सम्मान चाहते हैं। वे स्नेह देते हैं लेकिन बदले में ध्यान चाहते हैं। वे त्याग करते हैं लेकिन बदले में प्रशंसा चाहते हैं। जब तक उनकी अपेक्षाएं पूरी होती रहती हैं, तब तक उनका प्रेम बना रहता है। लेकिन जैसे ही अपेक्षाएं टूटती हैं, वैसे ही प्रेम भी कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि आज इतने सारे रिश्ते संघर्षों से भरे हुए दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में प्रेम समाप्त नहीं होता, अपेक्षाएं टूटती हैं। जहां अपेक्षा अधिक होती है, वहां निराशा भी अधिक होती है। जहां स्वार्थ अधिक होता है, वहां पीड़ा भी अधिक होती है। लेकिन जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, उसके भीतर धीरे धीरे एक अलग प्रकार का प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम लेने से अधिक देने में विश्वास करता है। यह प्रेम अधिकार से अधिक स्वीकार्यता को महत्व देता है। यह प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं। यही निष्काम प्रेम है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का स्वभाव प्रेम है, और जब कोई आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है तो उसके भीतर भी वही प्रेम प्रकट होने लगता है। ऐसी स्त्री लोगों से इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि वे उसके लिए कुछ करते हैं। वह प्रेम इसलिए करती है क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव बन चुका होता है। यदि कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह प्रेम करती है। यदि कोई कठिन स्वभाव का हो, तब भी वह उसके प्रति घृणा नहीं पालती। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह संतुलित रहती है। यदि कोई उसकी आलोचना करे, तब भी वह अपने भीतर के प्रेम को पूरी तरह समाप्त नहीं होने देती। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह आध्यात्मिक विकास की बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि सामान्य मनुष्य का मन प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई सम्मान दे तो हम प्रेम दिखाते हैं। यदि कोई अपमान करे तो हम दूरी बना लेते हैं। यदि कोई हमारी बात माने तो हम प्रसन्न होते हैं। यदि कोई विरोध करे तो हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन ईश्वरमय स्त्री धीरे धीरे प्रतिक्रिया से ऊपर उठने लगती है। वह लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं देखती, वह उनके भीतर की आत्मा को देखने का प्रयास करती है। उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। कई लोग इसलिए कठोर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पीड़ा देखी है। कई लोग इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि उनके भीतर बहुत भय छिपा हुआ है। कई लोग इसलिए स्वार्थी दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। यह समझ उसके भीतर करुणा को और गहरा बना देती है, और जब करुणा गहरी होती है तब प्रेम भी गहरा हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर अन्याय को स्वीकार कर लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी सीमाएं समाप्त कर देती है। वह विवेक का उपयोग करती है। वह गलत को गलत कह सकती है। वह आवश्यक होने पर दूरी भी बना सकती है, लेकिन उसके हृदय में घृणा नहीं रहती। वह अपने भीतर विष नहीं पालती। यही निष्काम प्रेम की पहचान है। आज अधिकांश लोग प्रेम को भावना मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम केवल भावना नहीं है। प्रेम एक चेतना है। प्रेम देखने का तरीका है। प्रेम जीने का तरीका है। जब कोई स्त्री इस चेतना को प्राप्त कर लेती है, तब उसका जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। उसके बच्चे उसके प्रेम में सुरक्षा महसूस करते हैं। उसका परिवार उसके प्रेम में अपनापन महसूस करता है। उसके मित्र उसके प्रेम में विश्वास महसूस करते हैं, और यहां तक कि अजनबी लोग भी उसके व्यवहार में एक विशेष गर्माहट अनुभव करते हैं, क्योंकि उसका प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता। वह उसके व्यवहार में दिखाई देता है, उसकी आंखों में दिखाई देता है, उसके धैर्य में दिखाई देता है, उसकी संवेदनशीलता में दिखाई देता है। यही प्रेम उसे ईश्वर के और निकट ले जाता है, क्योंकि ईश्वर को तर्क से नहीं, प्रेम से अनुभव किया जाता है। कई लोग जीवन भर ईश्वर के बारे में पढ़ते रहते हैं। वे अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वे अनेक चर्चाएं करते हैं, लेकिन यदि उनके हृदय में प्रेम नहीं जागता तो उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। दूसरी ओर एक सरल हृदय वाली स्त्री जो प्रेम करना जानती है, वह बिना बड़े बड़े ज्ञान के भी ईश्वर के बहुत निकट पहुंच सकती है। यही प्रेम का रहस्य है, और यही कारण है कि सभी महान संतों ने प्रेम को सबसे बड़ी साधना कहा है। जब यह निष्काम प्रेम हृदय में स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, वह केवल अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यहीं से आत्मचिंतन की यात्रा शुरू होती है। अब तक हमने जिन गुणों की चर्चा की, करुणा, क्षमा, विनम्रता,
सत्य, शांति, सेवा और निष्काम प्रेम ये केवल सुनने की बातें नहीं हैं, ये जीवन में उतारने योग्य गुण हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये सभी गुण हमारे भीतर मौजूद हैं? यदि नहीं, तो क्या इसका अर्थ है कि हम ईश्वर से दूर हैं? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता पूर्णता की नहीं, प्रगति की यात्रा है। ईश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं करते कि हम एक ही दिन में संत बन जाएं। वे केवल यह चाहते हैं कि हम सही दिशा में चलना शुरू करें। जिस प्रकार एक बीज तुरंत विशाल वृक्ष नहीं बन जाता, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुण भी धीरे धीरे विकसित होते हैं। बीज को समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, धैर्य चाहिए। ठीक वैसे ही आत्मा को भी विकास के लिए अभ्यास चाहिए, प्रार्थना चाहिए, ध्यान चाहिए, सत्संग चाहिए और सबसे बढ़कर निरंतर प्रयास चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि प्रत्येक आत्मा के भीतर दिव्यता पहले से मौजूद है। हमें उसे बाहर से लाना नहीं है, हमें केवल उन परतों को हटाना है जो उसे ढक रही हैं। अहंकार की परत, भय की परत, क्रोध की परत, लोभ की परत, नकारात्मकता की परत। जैसे जैसे ये परतें हटती हैं, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। यही आध्यात्मिक विकास है। इसलिए यदि आप अपने भीतर कोई कमी देखते हैं तो निराश मत होइए। यदि आप कभी क्रोधित हो जाते हैं तो स्वयं को दोष मत दीजिए। यदि आप कभी भयभीत हो जाते हैं तो स्वयं को असफल मत मानिए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप कभी गिरते हैं या नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर बार उठते हैं या नहीं। ईश्वर प्रयास को देखते हैं, वे हृदय की सच्चाई को देखते हैं, वे दिशा को देखते हैं। यही कारण है कि छोटी छोटी आध्यात्मिक आदतें भी जीवन बदल सकती हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, ईश्वर को याद करना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की सहायता करना, अपनी गलतियों पर विचार करना, कृतज्ञता व्यक्त करना। ये छोटी बातें दिखाई भले ही साधारण दें, लेकिन समय के साथ ये पूरे व्यक्तित्व को बदल देती हैं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, हृदय कोमल होने लगता है, दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है और व्यक्ति अपने भीतर ऐसी शांति अनुभव करने लगता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही वास्तविक सफलता है। संसार सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से मापता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेना। यदि किसी व्यक्ति ने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन स्वयं को खो दिया तो उसने वास्तव में क्या पाया? और यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया तो उसने वास्तव में सब कुछ पा लिया। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वह इसी सत्य को जीती है। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका विश्वास होता है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रेम होता है, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता उसका चरित्र होता है और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसका ईश्वर से संबंध होता है। धीरे धीरे उसका जीवन एक जीवित संदेश बन जाता है। वह लोगों को केवल शब्दों से नहीं सिखाती, वह अपने जीवन से सिखाती है। उसकी करुणा शिक्षा बन जाती है, उसकी क्षमा प्रेरणा बन जाती है, उसकी विनम्रता उदाहरण बन जाती है, उसकी सत्यनिष्ठा विश्वास बन जाती है, उसकी शांति आशा बन जाती है, उसकी सेवा आशीर्वाद बन जाती है और उसका प्रेम ईश्वर की झलक बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां एक साधारण दिखाई देने वाली स्त्री वास्तव में असाधारण बन जाती है, क्योंकि उसके भीतर केवल उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रहता, उसके भीतर ईश्वर के गुण प्रकट होने लगते हैं। और जब ईश्वर के गुण किसी जीवन में प्रकट होने लगते हैं तब वह जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। ऐसा प्रकाश जो न केवल अपने मार्ग को प्रकाशित करता है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के मार्ग को भी रोशन कर देता है। जब किसी स्त्री के भीतर निष्काम प्रेम जागृत हो जाता है तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर शायद तुरंत दिखाई न दे, लेकिन उसके सोचने के तरीके, निर्णय लेने के तरीके और जीवन को समझने के तरीके में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। क्योंकि निष्काम प्रेम केवल एक गुण नहीं है बल्कि वह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो मनुष्य को उसके सीमित व्यक्तित्व से निकालकर उसकी असीम आध्यात्मिक पहचान की ओर ले जाता है। अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस चिंता में बिताते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें सराहा जाए, समझा जाए, सम्मान दिया जाए। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन जब किसी स्त्री के हृदय में भगवान का प्रकाश गहराई से जागने लगता है तब उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता बदल जाती है। अब उसका लक्ष्य केवल लोगों को प्रसन्न करना नहीं रहता, उसका लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना बन जाता है। वह यह नहीं सोचती कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं, वह यह सोचती है कि क्या उसका अंतःकरण शांत है, क्या उसके कर्म प्रेम से प्रेरित हैं, क्या उसके निर्णय सत्य पर आधारित हैं।
क्या उसका जीवन ईश्वर के निकट ले जाने वाला है? यही परिवर्तन उसकी चेतना को ऊंचा उठा देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। मन कभी भय पैदा करता है, मन कभी संदेह पैदा करता है, मन कभी लालच पैदा करता है, मन कभी क्रोध पैदा करता है। और यदि व्यक्ति सावधान न रहे तो यही मन उसे उसकी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति से दूर ले जाता है। लेकिन जिस स्त्री के भीतर ईश्वर का प्रेम जाग जाता है, वह धीरे धीरे अपने मन की गतिविधियों को समझने लगती है। वह हर विचार पर विश्वास नहीं करती, वह हर भावना के पीछे नहीं भागती, वह अपने भीतर एक साक्षी भाव विकसित करने लगती है। जब क्रोध आता है तो वह उसे देखती है, जब भय आता है तो वह उसे पहचानती है, जब अहंकार उभरता है तो वह उसे समझने का प्रयास करती है। यही जागरूकता उसकी आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है वह उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होता, और जो व्यक्ति अपने मन द्वारा नियंत्रित नहीं होता वह धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता वास्तविक मुक्ति की शुरुआत है। आज अधिकांश लोग बाहरी स्वतंत्रता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कोई रोके नहीं, वे चाहते हैं कि वे अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि यदि मन ही भय, क्रोध और नकारात्मकता का कैदी बना हुआ है तो बाहरी स्वतंत्रता भी अधूरी है। ईश्वरमय स्त्री इस सत्य को समझ चुकी होती है, इसलिए वह केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करती, वह अपने भीतर भी परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। वह जानती है कि यदि मन बदल जाए तो संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब वही जीवन नया अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता का भाव गहरा होने लगता है। कृतज्ञता आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल कमी देखता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे हमेशा कुछ न कुछ अधूरा दिखाई देगा, उसे हमेशा लगेगा कि उसके पास पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा को पहचानना सीख जाता है उसके भीतर संतोष जन्म लेने लगता है। वह सुबह उठकर केवल समस्याओं के बारे में नहीं सोचता, वह उन आशीर्वादों को भी देखता है जो उसे मिले हैं। वह सांस लेने की क्षमता के लिए आभारी होता है, वह अपने परिवार के लिए आभारी होता है, वह सीखने के अवसरों के लिए आभारी होता है, वह जीवन के अनुभवों के लिए आभारी होता है, यहां तक कि वह कठिनाइयों से मिली शिक्षाओं के लिए भी आभारी होना सीख लेता है। यही कृतज्ञता उसके मन को सकारात्मक बनाए रखती है, और सकारात्मकता का अर्थ वास्तविकता से भागना नहीं है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में प्रकाश को खोजने की क्षमता विकसित करना। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब आभारी होना आसान है, लेकिन जब जीवन कठिन हो तब भी विश्वास बनाए रखना ही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं वह कठिन समय में भी यह विश्वास नहीं छोड़ती कि ईश्वर उसके साथ है। उसे हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, उसे हर समस्या का समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका विश्वास बना रहता है, और यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहता है। यही कारण है कि उसका जीवन केवल परिस्थितियों की कहानी नहीं होता, वह विश्वास की कहानी बन जाता है, वह धैर्य की कहानी बन जाता है, वह आत्मिक विकास की कहानी बन जाता है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। हर अनुभव कुछ सिखाने आया है, हर मुलाकात कोई संदेश लेकर आई है, हर चुनौती किसी शक्ति को विकसित करने आई है, हर परीक्षा किसी कमजोरी को दूर करने आई है। यह दृष्टिकोण उसके जीवन को अर्थ प्रदान करता है। अब वह स्वयं को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानती, वह स्वयं को ईश्वर की योजना का एक हिस्सा मानती है। यही समझ उसे आंतरिक स्थिरता देती है, और जब स्थिरता आती है तब भय कम होने लगता है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, भय हमें सत्य बोलने से रोकता है, भय हमें सही निर्णय लेने से रोकता है, भय हमें अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करने से रोकता है। लेकिन प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि प्रेम विश्वास पैदा करता है, और विश्वास भय का सबसे बड़ा उपचार है। जिस स्त्री का हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा होता है वह जानती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों वह अकेली नहीं है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि एक अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। यही अनुभव उसे साहस देता है, यही अनुभव उसे कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और यही अनुभव उसके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकाश पैदा करता है। लोग उसके पास आते हैं और महसूस करते हैं कि उसके भीतर कुछ अलग है। शायद वे शब्दों में उसे व्यक्त न कर पाए, लेकिन वे उस शांति को महसूस करते हैं।
वे उस विश्वास को महसूस करते हैं, वे उस प्रेम को महसूस करते हैं, और यही आध्यात्मिकता की वास्तविक पहचान है। यह केवल विचार नहीं है, यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है। जब ईश्वर का प्रकाश किसी हृदय में प्रकट होता है तो वह केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। जैसे एक दीपक स्वयं जलता है और आसपास के अंधकार को भी दूर करता है, वैसे ही ईश्वरमय जीवन अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि महान आत्माओं की उपस्थिति में लोग शांति अनुभव करते हैं। वे केवल उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे उनकी चेतना से प्रभावित होते हैं। और जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, वह भी अनजाने में ऐसी ही चेतना का स्रोत बन जाती है। उसका जीवन लोगों को यह याद दिलाता है कि प्रेम अभी भी संभव है, करुणा अभी भी संभव है, सत्य अभी भी संभव है, सेवा अभी भी संभव है, और सबसे बढ़कर ईश्वर से जीवन संबंध आज भी संभव है। धीरे धीरे उसका जीवन एक संदेश बन जाता है, एक ऐसा संदेश जो शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि लोग उसके उपदेशों से नहीं, उसके जीवन से सीखते हैं। वे देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है। वे देखते हैं कि चोट खाने के बाद भी प्रेम कैसे किया जा सकता है। वे देखते हैं कि सफलता मिलने पर भी विनम्र कैसे रहा जा सकता है। वे देखते हैं कि सेवा करते हुए भी अहंकार से कैसे बचा जा सकता है। और इन सब को देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि वे अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान बनाएं। यही किसी आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने लिए प्रकाश प्राप्त करना महान है, लेकिन उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना उससे भी अधिक महान है। और जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंच जाती है, तब उसका जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता, वह ईश्वर के प्रेम का माध्यम बन जाता है, वह ईश्वर की करुणा का माध्यम बन जाता है, वह ईश्वर की शांति का माध्यम बन जाता है। और तब उसके हर छोटे बड़े कर्म में एक दिव्य स्पर्श दिखाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट पहुंच जाती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि समझा भी जाता है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे उसके अपने हृदय में विराजमान हैं, उसी प्रेम में, उसी शांति में, उसी विश्वास में जो उसके जीवन को भीतर से प्रकाशित कर रहा है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। यदि वास्तव में किसी स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं, यदि उसके जीवन में करुणा, क्षमा, विनम्रता, सत्य, शांति, सेवा और निष्काम प्रेम जैसे गुण दिखाई देते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह जन्म से ही ऐसी थी? क्या ईश्वर कुछ चुनिंदा लोगों को ही यह वरदान देते हैं? क्या आध्यात्मिक महानता केवल संतों और महापुरुषों के लिए आरक्षित है, या फिर एक साधारण व्यक्ति भी उस अवस्था तक पहुंच सकता है? परमहंस योगानंद जी का उत्तर बहुत स्पष्ट था। हर आत्मा के भीतर वही दिव्य प्रकाश मौजूद है, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की उपस्थिति है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोगों ने उस उपस्थिति को पहचान लिया है और कुछ लोग अभी भी उसकी खोज में हैं। जिस प्रकार बादलों के पीछे सूर्य हमेशा मौजूद रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी ईश्वर का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सूर्य बना रहता है। उसी प्रकार क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, निराशा आती है और चली जाती है, अहंकार आता है और चला जाता है, लेकिन आत्मा का दिव्य प्रकाश हमेशा बना रहता है। समस्या यह नहीं है कि हमारे भीतर प्रकाश नहीं है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान बादलों पर अधिक है और प्रकाश पर कम। हम अपनी कमजोरियों को इतना देखते हैं कि अपनी संभावनाओं को भूल जाते हैं। हम अपनी असफलताओं को इतना याद रखते हैं कि ईश्वर की कृपा को देख ही नहीं पाते। हम अपने अतीत की गलतियों में इतने उलझ जाते हैं कि भविष्य की संभावनाओं को खो देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है, जब मनुष्य स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है, जब वह स्वयं को केवल अपनी गलतियों के आधार पर परिभाषित करना बंद कर देता है, जब वह समझने लगता है कि उसके भीतर भी वही चेतना है जो महान संतों के भीतर थी, वही प्रेम, वही प्रकाश, वही दिव्यता। यही समझ आत्मविश्वास पैदा करती है। लेकिन यह अहंकार का आत्मविश्वास नहीं होता, यह आत्मा का आत्मविश्वास होता है। यह वह विश्वास होता है जो कहता है, मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं सही दिशा में चल सकता हूं। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं अभी संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर मेरी सहायता कर सकते हैं। यही विश्वास आध्यात्मिक विकास की नींव है।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में परिवर्तित नहीं हो जाता। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में करुणामयी नहीं बन जाता। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में पूर्ण क्षमाशील नहीं बन जाता। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में अहंकार से मुक्त नहीं हो जाता। यह एक यात्रा है, एक धीमी, सुंदर और गहरी यात्रा। और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है निरंतरता। कई लोग प्रेरित होते हैं, कुछ दिनों तक प्रार्थना करते हैं, कुछ दिनों तक ध्यान करते हैं, कुछ दिनों तक सकारात्मक रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यहीं अधिकांश लोग रुक जाते हैं। लेकिन ईश्वरमय जीवन उन लोगों को मिलता है जो चलते रहते हैं, धीरे धीरे, एक एक कदम, एक एक दिन, एक एक प्रयास। यही छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। जिस प्रकार नदी चट्टानों को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन निरंतर बहते रहने से विशाल पर्वतों को भी बदल देती है, उसी प्रकार निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। हो सकता है कि आज आपके भीतर बहुत क्रोध हो सकता है कि आज आपके भीतर बहुत भय हो सकता है कि आज आपके भीतर बहुत बेचैनी हो, लेकिन यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य होगा। यही प्रकृति का नियम है, यही आध्यात्मिकता का नियम है, और यही ईश्वर की कृपा का तरीका भी है। क्योंकि ईश्वर हमसे पूर्णता नहीं मांगते, वे केवल सच्चाई मांगते हैं, वे केवल प्रयास मांगते हैं, वे केवल एक खुला हुआ हृदय मांगते हैं। एक ऐसा हृदय जो सीखना चाहता हो, जो बदलना चाहता हो, जो प्रेम करना चाहता हो, जो ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देना चाहता हो। और जब ऐसा हृदय तैयार हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में महान आत्माएं केवल महलों में नहीं जन्मी, वे साधारण घरों में भी जन्मी, वे गरीब परिवारों में भी जन्मी, वे संघर्षों के बीच भी विकसित हुई। क्योंकि ईश्वर बाहरी परिस्थितियों को नहीं देखते, वे हृदय को देखते हैं। एक शुद्ध हृदय उनके लिए सबसे बड़ा मंदिर है, एक प्रेमपूर्ण हृदय उनके लिए सबसे सुंदर पूजा है, एक करुणामयी जीवन उनके लिए सबसे महान आरती है, और एक निष्काम सेवा उनके लिए सबसे मूल्यवान भेंट है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से कीजिए। अपने हृदय को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने संबंधों को देखिए, अपने भीतर उन स्थानों को पहचानिए जहां अभी भी भय है, जहां अभी भी क्रोध है, जहां अभी भी अहंकार है, जहां अभी भी क्षमा की आवश्यकता है, और फिर धीरे धीरे उन क्षेत्रों में प्रकाश लाने का प्रयास कीजिए। यही साधना है, यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविकास है। कई लोग जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहते हैं। वे एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाते हैं, एक गुरु से दूसरे गुरु तक पहुंचते हैं, लेकिन अंत में उन्हें वही सत्य सुनाई देता है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। जिस शांति को तुम संसार में खोज रहे हो उसका स्रोत तुम्हारे अपने हृदय में है। जिस प्रेम को तुम दूसरों से मांग रहे हो उसका महासागर तुम्हारे भीतर है। जिस ईश्वर को तुम दूर समझ रहे हो वे तुमसे कभी दूर थे ही नहीं, वे हमेशा तुम्हारे साथ थे, वे हमेशा तुम्हारे भीतर थे, तुम्हें केवल उनकी ओर मुड़ना था। यही इस पूरी चर्चा का सार है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसकी पहचान उसके वस्त्रों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके बाहरी धार्मिक प्रदर्शन से नहीं होती, उसकी पहचान उसके शब्दों से भी नहीं होती। उसकी वास्तविक पहचान उसके गुणों से होती है, उसकी करुणा से होती है, उसकी क्षमा से होती है, उसकी विनम्रता से होती है, उसकी सत्यनिष्ठा से होती है, उसकी शांति से होती है, उसकी सेवा से होती है, और उसके निष्काम प्रेम से होती है। यही वे 7 दिव्य लक्षण हैं जो यह संकेत देते हैं कि किसी हृदय में ईश्वर का प्रकाश जाग चुका है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये गुण केवल किसी एक विशेष स्त्री तक सीमित नहीं है। ये गुण हर मनुष्य के भीतर विकसित हो सकते हैं। हर आत्मा इन तक पहुंच सकती है, हर जीवन इनसे प्रकाशित हो सकता है। यदि इच्छा सच्ची हो, यदि प्रयास निरंतर हो, यदि विश्वास जीवित हो, तो कोई कारण नहीं कि आपका हृदय भी ईश्वर का मंदिर न बन सके। आज से, इसी क्षण से, स्वयं से एक छोटा सा वचन लीजिए। मैं अधिक करुणामयी बनने का प्रयास करूंगा, मैं क्षमा करना सीखूंगा, मैं अहंकार से ऊपर उठने का प्रयास करूंगा, मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा, मैं सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, और मैं निष्काम प्रेम का अभ्यास करूंगा।
शायद शुरुआत छोटी होगी, शायद परिवर्तन धीरे होगा, लेकिन हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। और कौन जानता है, आज जो छोटा कदम आप उठाएं, वही एक दिन आपको उस दिव्य अनुभव तक पहुंचा दे जहां आप भी पूरे विश्वास के साथ कह सकें, मेरे हृदय में भी वही प्रकाश जल रहा है, मेरे भीतर भी वही प्रेम प्रवाहित हो रहा है, मेरे जीवन में भी ईश्वर की उपस्थिति सक्रिय है। और जब यह अनुभव वास्तविक हो जाता है, तब मनुष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है। तब उसके शब्दों से अधिक उसके कर्म बोलते हैं। तब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देती है। तब उसकी आंखों में प्रेम दिखाई देता है। तब उसकी उपस्थिति में विश्वास महसूस होता है। और तब संसार समझ जाता है कि यह केवल एक साधारण जीवन नहीं है, यह वह जीवन है जिसमें भगवान ने अपना घर बना लिया है। इसी प्रार्थना के साथ कि आपके जीवन में भी करुणा बढ़े, आपके हृदय में भी प्रेम जागे, आपके मन में भी शांति स्थापित हो और आपके भीतर भी ईश्वर का प्रकाश दिन प्रतिदिन अधिक उज्जवल होता जाए, हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ईश्वर आपको आंतरिक शक्ति दे, ईश्वर आपको प्रेम से भर दे और आपका हृदय सदैव उनके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित रहे। जय गुरुदेव। दोस्तों, यदि आपने इस पूरी चर्चा को मन से सुना है तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय से यह प्रश्न पूछिए, क्या मेरे भीतर करुणा है? क्या मैं क्षमा करना जानता हूं? क्या मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मेरे जीवन में सेवा और निष्काम प्रेम है? क्योंकि भगवान को पाने की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। मंदिरों के द्वार तक हर कोई पहुंच सकता है, लेकिन अपने हृदय के द्वार तक वही पहुंचता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। याद रखिए कि ईश्वर को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, आपके पद की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए एक पवित्र हृदय, एक ऐसा हृदय जो प्रेम करना जानता हो, एक ऐसा हृदय जो क्षमा करना जानता हो, एक ऐसा हृदय जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना जानता हो। और जिस दिन आपका हृदय ऐसा बन जाएगा, उस दिन आपको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उनका अनुभव अपने भीतर होने लगेगा। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे केवल देखकर मत जाइए। आज से अपने जीवन में इन 7 गुणों में से कम एक गुण को अपनाने का संकल्प लीजिए। विश्वास मानिए, आपका एक छोटा सा कदम भी आपको ईश्वर के और निकट ले जा सकता है। कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए, हे प्रभु, मेरे हृदय को अपना निवास बना लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। मैं आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ, आपके जीवन से भय दूर हो, आपके मन में शांति बसे, आपके हृदय में प्रेम जागे और भगवान की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। जय गुरुदेव। जय श्री हरि। हरि AUM तत्सत।